और ना ही हुकूमत इस हक में है। अदालती फैसले का असर ज़ायल करने के लिए इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल लाया जा चुका है। सवाल ये है कि अपना हक लेने के लिए PTI के पास ऐसी क्या स्ट्रेटजी है, या सुप्रीम कोर्ट खुद ही हुकूमती इदारों के सामने दीवार बन जाएगी। इस सारी सूरत हाल पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के रहनुमा माहिर कानून मोहम्मद अज़हर सिद्दीक साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया। अज़हर सिद्दीक साहब, सबसे पहले ज़रा कुछ कानूनी जो पहलू हैं मखसूस नशिस्तों को लेकर ज़रा उस पर कुछ बात कर लें। ये जो इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल कायमा कमेटी पार्लिमानी उमूर से जो मंजूर हुआ है, इलेक्शन एक्ट 2017 में तरमीम का बिल, जिसे इलेक्शन दूसरा तरमीमी एक्ट 2024 का नाम दिया गया है। अब इसमें जो पहली तरमीम है उसके मुताबिक किसी सियासी जमात की जानिब से वाबस्तगी का इकरारनामा तब्दील नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरमीम यह है कि जिस पार्टी ने मखसूस नशिस्तों की फहरिस्त ना दी हो उससे मखसूस नशिस्तें नहीं दी जा सकती। तो ये इस तरमीम से तो लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला भले ही PTI को मखसूस नशिस्तें देने के हक में है, लेकिन ये तरमीम रुकावट बनेगी। अब बहुत शुक्रिया। लेकिन ये तो एक मैं बुनियादी तौर पर कहूँ कि पार्लियामान अपने इख्तियारात से तजावुज करने जा रही है, जैसे इससे पहले 4 मौके पे कर चुकी है। इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार सदर और गवर्नर का था, पर सेक्शन 57 में तरमीम की गई और वो चैलेंज कर दिया। लाहौर हाई कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। याद नाअहली के वाले से आर्टिकल 62(1) है, बड़ा क्लियर था। उसमें तयन नहीं था वक्त का, उसमें तयन करने की वक्त कोशिश की, जबकि वो सिर्फ तरमीम के जरिए हो सकता था। अब ये भी जो कुछ करना चाहते हैं ये भी आईनी तरमीम के जरिए पॉसिबल है। तीसरा ये है ये प्रोसीजरल लॉ की तरमीम। आपका मतलब है कि सिंपल कानून अगर ये बन जाता है तो उसके तहत ये मुमकिन नहीं है? बिल्कुल नहीं मुमकिन है, क्योंकि ये प्रोसीजरल लॉ है। देखे ना, ये जो कवानीन में तब्दीली करना चाहते हैं ये प्रोसीजरल लॉ है, और प्रोसीजरल लॉ का इतलाक माजी से कभी भी नहीं होता। ये हमने आज तक इतनी तारीख भरी पड़ी देखी है। वजह सिर्फ इतना सा है कि उन्होंने पहले देखा कि क्या किया जा सके। अब आप आज जैसे फैसला देख लें, 2 जजेस ने इख्तिलाफी नोट दिया है, उन्होंने केस को समझा ही नहीं। केस बड़ा सिंपल और सादा सा है। क्या है कि जो 8 मेंबर बेंच ने कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कागजात नामजदगी दाखिल किए गए, पार्टी डेक्लेरेशन दी गई, इलेक्शन कमीशन को उनको आजाद डिक्लेयर करने का इख्तियार ही नहीं था। भाई ये जज साहब या बाकी तो पहुंच गए फरवरी में। ये फरवरी का इशू नहीं है, ये बुनियादी तौर पर जनवरी का इशू है कि जो आजाद डिक्लेयर किया। 8 मेंबर ने कहा इलेक्शन कमीशन ये कर नहीं सकता था, इसलिए 39 के 39 वो लोग जिन्होंने डेक्लेरेशन दी थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, चुके आप आ गए माजी में, उसी तरह माजी में आ गए हैं। अगर आपको तहरीक अदम एतमाद याद होगा कि 3 अप्रैल 2022 को जब असेंबलियां डिसॉल्व कर दी गई थी और 7 दिनों के अंदर डिसॉल्व होना था, सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया 7 अप्रैल को। 9 अप्रैल को कहा कि वापिस आप चले जाएंगे 3 अप्रैल पे, कि तहरीक अदम एतमाद उसी दिन पेश हुई, अगर आपको याद हो। वो 3 अप्रैल वाले दिन सुप्रीम कोर्ट आपको ले गई, और आप यहाँ भी क्या किया है, यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, वो बाद के इवेंट जितने भी है वो गलत है, सुपर स्ट्रक्चर जितना भी खड़ा हो ना। अब डर किस बात का है? इलेक्शन कमीशन बड़ी बुरी तरह फंस चुका है। बहरहाल पार्लियामान ने तो कानून साजी करनी है, अभी सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां चल रही हैं, तो आप लोग अब इसको भी, इस मामले को भी अदालत लेके जाएंगे, तरमीम जो की है? देखिए बुनियाद हमने कैसे बना ली है। इलेक्शन कमीशन का किरदार अब टार्निश इतना हो गया, पतन की रिपोर्टें वगैरह आपको पता है 430 सफों पर मुश्किल। इलेक्शन कमीशन को तो एक साइड पे रखे ना, ये जो कानून साजी है कोई इलेक्शन कमीशन तो नहीं कर रहा है, तो पार्लियामान में बैठे हुए लोग कर रहे हैं। तो इलेक्शन कमीशन का तो इसमें कोई कसूर नहीं है। इलेक्शन कमीशन ने तो कह दिया था कि कुछ चीजों की उनको समझ नहीं आ रही, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से राय मांगी है इस चीज को लेकर, लेकिन अब जाहिर है सुप्रीम कोर्ट में छुट्टियां हैं। नहीं, ये अब फंसे पर्दा मुलाकातों का जिक्र किसी वक्त आ जाएगा सामने। आपको हमें तो पता है ना कि ये कौन कर रहा है, किस तरह हो रहा है, नजर आ रहा है क्या हो रहा है। मैं आपकी बात का जवाब दे देता हूँ। अब मिसाल के तौर पर ये माजी से तरमीम अगर करना चाहते हैं तो प्रोसीजरल लॉ माजी से इतलाक नहीं होगा, हम कोर्टों में जाएंगे, और कोर्टों में हमारे पास 2 रेमेडीज हैं। सबसे पहली रेमेडी हमारी सुप्रीम कोर्ट ही है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नलीफाई करने की कोशिश की है। अल समरेज केस बड़ा वाज़ेह तौर पर मौजूद है कि आप
मेन प्रोविजनल में तो कर सकते हैं, प्रोसीजरल लॉ में आप कर नहीं सकते। दूसरी रेमेडी हमारे पास ये है कि हम इनको हाई कोर्टों में चैलेंज करें। वो भी रेमेडी हमारी मुकम्मल है, लेकिन उस तक जाने से पहले 6 तारीख तक इलेक्शन कमीशन ने उस फैसले पर अमल दरामद करना है। 6 तक उसको टाइम था और 6 तारीख के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने भी बेटर स्टेटमेंट मांगी हुई है। वो मामला चीफ जस्टिस आमिर फारूक साहब के पास पेंडिंग है। सुप्रीम कोर्ट से भी इलेक्शन कमीशन ने कुछ सवाल उठाए हैं उनके सामने कि उनकी रहनुमाई की जाए कि जो लोग सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का हिस्सा बन चुके थे, कैसे तहरीक इंसाफ की सीटें भी उनको दे दी जाए। इलेक्शन कमीशन तो खुद कंफ्यूज है, वो तो सुप्रीम कोर्ट से अपनी रहनुमाई मांग रहे हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन कंफ्यूज नहीं है। मैं लफ्ज ऐसे कोई नहीं कहना चाहता कि जिससे किसी की दिल आजारी हो। इलेक्शन कमीशन बड़ा इंटेलिजेंट कह दे कि मैं चालाकी का लफ्ज नहीं भी कहता उसको। मैं बात बड़ी सीरियस ही है। जब आप जनवरी में वापस आ जाएंगे, सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल तो बाद की बातें हैं, वो तो 8 फरवरी के बाद 9 फरवरी के बाद की बातें हैं। जब आप आ जाएंगे माजी पे, उस पे आ जाएंगे तो फिर ये बात खत्म। और उसमें उसकी क्लैरिफिकेशन, उसे क्या लेना देना। वो एक आईनी इदारा है। आईनी इदारे ने क्या क्या काम किया, आपको अगर याद हो कि 2022 में जब जिमनी इलेक्शन हुए थे तो उसके बाद इन्होंने मखसूस रिश्ते नहीं दी खवातीन की, हालांकि हमारा राइट था लिस्ट के मुताबिक, और इन्होंने फैसला कर दिया। अल्टीमेटली लाहौर हाई कोर्ट ने फैसला दिया और वो मखसूस रिश्ते खवातीन की हमें मिली। तो यहाँ भी जो इलेक्शन कमीशन है, अगर 6 तारीख तक इलेक्शन कमीशन इस पर अमल नहीं करता, जो 12 जुलाई का सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, तो फिर क्या इसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस होंगे? सुप्रीम कोर्ट बजाते खुद इस पर फिर नोटिस लेगा, आज खुद नोटिस लेगा सुप्रीम कोर्ट? नहीं, देखिए, मैंने अभी एक नोटिस जारी कर दिया है इनको। इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप 6 अगस्त तक इस पर फैसले पर अमल दरामद करें। अगर नहीं करेंगे तो आइन के आर्टिकल 204 और सेक्शन 3 कंटेम्प्ट ऑफ कोड ऑर्डिनेंस के तहत ये तौहीन अदालत है, और तौहीन अदालत की सेक्शन की इसकी सजा सेक्शन 5 में दी गई है, जो 6 माह तक हो सकती है। अगर ये 6 तारीख तक इस पर अमल दरामद नहीं करेंगे तो तौहीन अदालत की दरखास्त एक अलहदा दाखिल होगी। क्लैरिफिकेशन की इसमें कोई चीज नहीं है, और उसके लिए रेमेडीज जैसे हैं हमने वो भी तैयार, नोटिस हमने ऑलरेडी दे दिया है। अब हम सिर्फ देख रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारे के तौर पर अपना फराइज अंजाम देता है या पार्टी के तौर पर। अभी तक तो वो एक पार्टी के तौर पर किरदार अंजाम कर रहा है। मौका अच्छा है उनके पास। नहीं, हमारा जो रेफरेंस गया हुआ है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के सामने, वो वसूल भी हो गया हुआ है, और 430 सफ़ों पर मुश्तमिल वो रेफरेंस है जो जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानबदारी 10 का इलेक्शन से लेकर अब तक की 23 ऐसे मौके जिस पे जिक्र किया हुआ। ठीक है अज़र सिद्दीक साहब, अब जो सियासी मामलात हैं जिसमें तहरीक इंसाफ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज लग रही है कि तहरीक इंसाफ ने अगर अपनी मखसूस नशिस्तें वापस लेनी है या मुज़ाकरात करने हैं, ज़ाहिर एक सियासी अदम इस्तेहकाम तो है, लेकिन तहरीक इंसाफ कभी बात करती है, खान साहब कभी बात करते हैं कि उन्होंने बात उनसे करनी है जिनके पास ताकत है। ज़ाहिर है ये किसी से ढकी छुपी बात नहीं है, फ़ौज से बात करना चाहते हैं, वो आर्मी चीफ से बात करना चाहते हैं। एक तरफ वो नुमाइंदा मुकर्रर करते हैं अचकज़ई साहब को कि हमारी तरफ से ये नुमाइंदा है, फ़ौज अपना नुमाइंदा मुकर्रर करे। बाद में जब अचकज़ई साहब इनकार कर देते हैं तो वो कहते हैं आप सियासी जमातों से बात करें। फिर कहते हैं कि सियासी जमातों से बात करने का क्या फ़ायदा, 4 हल्के खुलेंगे तो इनकी तो हुकूमत ही ख़त्म हो जाएगी। समझ में नहीं आता कि खान साहब खुद क्या चाहते हैं, वो बिल्कुल कंफ्यूज हैं, किससे बात करना चाहते हैं, उनको खुद शायद समझ नहीं आ रही है कि किससे बात करेंगे तो हल निकलेगा। देखिए ना बिल्कुल कंफ्यूज नहीं है, बड़ी क्लैरिटी है। मेरी जब भी मुलाकात हुई है उनके साथ बड़ी क्लैरिटी है। देखिए 2022 से लेकर आज तक अगर आकर देखें कि ये हुकूमत किन के सर पर खड़ी है, याद रखिएगा हम किसी गैर जमहूरी रवैये में नहीं जाएंगे। हम कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जो जमहूरियत और आइन से हटकर होगा। जो आइन में तरीकाकार दिया है उसी पे अप्लाई करेंगे। और अब है क्या, यानी हम देखिए आपको पता है फॉर्म 45-47 जो है आखिरी स्टेज के ऊपर है। अगस्त सितंबर में हमें उम्मीद है तो इससे हमारी हुकूमत आने के चांसेस हैं। मेजोरिटी जब हमारी होगी ये असेंबलियां तहलील करने की कोशिश करेंगे, और नवंबर तक कोशिश होगी ये कि असेंबलियां तहलील करें, नए इलेक्शन की तरफ जाएं। तो हमने हमारे जेल में ये भी है, ये तो ख्याली बुलाओ है ना।